भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता की असली वजह क्या है? सबसे मीठी और संस्कारों से भरी इस भाषा को किसने बदनाम किया? भोजपुरी भाषा की फिल्मों में अश्लीलता परोसने का काम क्यों किया जा रहा है? क्या भोजपुरी फिल्मों के गानों में सॉफ्ट पोर्न भरने के पीछे एक्टर, एक्ट्रेस, म्यूजिशियन और गीत लिखने वाले दोषी हैं? क्या भोजपुरी गाने युवाओं को एडिक्ट बना रहे हैं? क्या भोजपुरी को बचाने की लड़ाई से भोजपुरी बच पाएगी? और भोजपुरी को साफ सुथरी बनाने का सटीक तरीका क्या है? इंटरटेन आप करिए, लेकिन अश्लीलता की जगह नहीं। क्लीन चीट नहीं बोलूंगा कि मतलब हमारे लैंग्वेज में मतलब अश्लीलता नहीं है। भोजपुरी में जो गाने बन रहे हैं, डिम्पलवा, कजलवा, कृतिया, मनीषवा, नेहवा, पूजवा, हमारा लहंगा में कोरोना वायरस घुसल बावे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज पुरुषोत्तम। भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता भर भर कर परोसे जा रहे हैं, ये सभी मानते हैं। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि भोजपुरी सॉफ्ट पोर्न हो गई है। मसलन 21वीं सदी की भोजपुरी गानों में वल्गैरिटी चरम पर है। लेकिन मैं नहीं मानता। जी हाँ, मैं नहीं मानता कि भोजपुरी भाषा में अश्लीलता है। इस गाने में कितनी अश्लीलता नजर आई। जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भोजपुरी में फिल्म बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं से आग्रह किया तो इस फिल्म को 1962 में बनाई गई। ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि निर्माताओं को भोजपुरी का रस मिल गया। फिर एक के बाद एक हिट भोजपुरी फिल्में बनती गईं। भिखारी ठाकुर की लिखी इस फिल्म ने भोजपुरी को नया मुकाम दिया। उसके बाद 1970 में नागपंचमी, 1971 में सैया से भइल मिलनवा, 1972 में सीता मैया, 1973 में सुलहो श्रृंगार करे दुल्हनिया, 1974 में हमार बेटवा, 1975 में अचरा के लाज, 1976 में आंगन की लक्ष्मी, 1978 में बुआ हमार के बाद 90 के दशक में कई भोजपुरी की हिट फिल्में थिएटर में धूम मचाती रहीं, जिसमें 1982 में नदिया के पार, 1983 में हमार भौजी, 1984 में पान खाएं सैया हमार, गंगा किनारे मोरा गांव, 1985 में पिया के गांव, 1986 में दूल्हा गंगा पार के समेत 1990 तक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धाक जमाए रखी। अब सोच रहे होंगे कि ये तो पुरानी फिल्में हैं, लेकिन अभी जो इंटरनेट पर फिल्में और गाने दिखाई दे रहे हैं उसमें तो वल्गैरिटी भर भर के है। यहीं से आपको स्टेप वाइज बताने वाला हूं कि भोजपुरी की नाश कथा कैसे शुरू हुई। 1990 के बाद भोजपुरी फिल्मों का चलन धीरे धीरे कम होने लगा। इसके पीछे वजह थी बॉलीवुड में अश्लीलता का बढ़ना। जाहिर है, सेक्सुअलिटी हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है। इस दौरान भोजपुरी फिल्मों में सिर्फ धार्मिक और मार्मिक फिल्में बनती रहीं। अब लोग बॉलीवुड की तर्ज पर भोजपुरी में भी सेक्सुअलिटी और आइटम खोजने लगे। करीब 10 साल के बाद भोजपुरी ने फिर रफ्तार पकड़ी और ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ, जब रवि किशन और मनोज तिवारी ने भोजपुरी फिल्मों को एक नया आयाम दिया और कूली, ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू आई लव यू जैसी फिल्में भोजपुरी बेल्ट में एक बार फिर धमाल मचाने लगीं। लेकिन इन फिल्मों में धार्मिक और मार्मिक का तड़का कम दिखाई दिया और बॉलीवुड की तर्ज पर भोजपुरी फिल्मों में एक्शन, आइटम और रोमांस को भरपूर जगह दे दी गई। और यहीं से भोजपुरी बदनाम गलियों की तरफ बढ़ने लगी। अब भोजपुरी फिल्मों के निर्माता निर्देशकों को लगने लगा कि आइटम सॉन्ग ही फिल्म को हिट करने का सबसे बड़ा जरिया है। उसके बाद तो भोजपुरी फिल्मों में सेक्सुअलिटी और वल्गैरिटी गानों के साथ सीन और डायलॉग भी द्व्यर्थी चलने शुरू हो गए। यानी सेक्स को सेंटर में रखकर फिल्म और गानों की स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई। राइटर भी फिल्मों के जरिए समाज का आईना दिखाने के बजाय सेक्सुअलिटी पर फोकस्ड हो गए। जैसे ही भोजपुरी फिल्मों में द्व्यर्थी डायलॉग, अर्धनग्न कपड़ों में सेंसुअस गानों की बाढ़ आ गई, तभी देश में इंटरनेट भी सस्ता हो गया और टी सीरीज जैसी म्यूजिक कंपनियों ने भोजपुरी एल्बम को इंटरनेट पर परोसना शुरू कर दिया। फिर वायरल के नाम पर कैसे कैसे गाने आने लगे, वो आप देख ही रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भोजपुरी फिल्मों में वही गाने आने लगे जो पहले से ही इंटरनेट पर वायरल रहे हैं। इसी बीच छैला, रंगीला, रसिया, दीवाना, मस्ताना, प्रेमी, यादव जी, बाबू साहेब, पांडे जी अपने एल्बम के जरिए भोजपुरी को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
कि इनका एक दौर है और आप अब देख रहे हैं कि वही जनता अब इनको मार भी रही है। अब आपके मन में एक सवाल गूंज रहा होगा, तो फिर सेंसर बोर्ड क्या करता है? तो आपको बता दें कि सेंसर बोर्ड सिर्फ फिल्मों पर कैंची चलाता है। इंटरनेट और यूट्यूब पर चलने वाले गानों के एल्बम पर उसकी गाइडलाइन काम नहीं करती है। और हाँ, दूसरी बात यह है कि कोई भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर यह बिल्कुल नहीं सोचता कि उसकी फिल्म को बच्चों के देखने लायक है या नहीं। इसलिए प्रोड्यूसर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है, चाहे 18+ भी मिल जाए, यानी A+ भी मिल जाए तो चलेगा। इन 5 स्टेप को पार करती हुई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त 2000 करोड़ की हो चुकी है। अब तो आलम यह है कि गैर भोजपुरी भाषी इस इंडस्ट्री को सॉफ्ट पोर्न कहने लगे हैं। इसका कारण भी है क्योंकि इंटरनेट पर भोजपुरी लिखते ही ऐसे पोस्टर्स सामने आ जाते हैं जिसे आप परिवार में नहीं दिखा सकते हैं। जरा सोचिए, शहद सी मीठी और संस्कारों की गठरी लिए इस भाषा में रिश्तों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जैसे भैया भौजी, जीजा साली, ननद भौजाई, मौसा मौसी, मामा मामी, सरहद साढ़ू, देवरानी जेठानी, बहन बहनोई, चचेरा ममेरा, सास ससुर, फुआ फूफा, गोतिया पटीदार, गांव जवार, जैसे कितने ऐसे रिश्ते हैं जो इस भाषा ने संस्कारों में लपेटे रखा है। लेकिन इन रिश्तों को भी तार तार करने में इन गानों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब आखिर में असली वजह बताते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोगों को इंटरनेट पर पोर्न देखने की लत लग जाती है तो वो रोज देखने लगते हैं। ठीक उसी तरह भोजपुरी फिल्मों के साथ भी होने लगा है, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों में द्व्यर्थी गाने, डायलॉग और उसके साथ अंग प्रदर्शन दोनों का तड़का एक साथ मिल जाता है तो लोग धीरे धीरे उन गानों के एडिक्ट होने लगते हैं, यानी उन गानों का नशा छा जाता है। शायद यही एडिक्शन भोजपुरी को बदनाम कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि भोजपुरी को बदनामी से बचाने के लिए आपका भी छोटा सा सहयोग हो जाए। धन्यवाद।